बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर अफाक्सन सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज, उसकी लर्निंग चेक 4.7। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टिमेट दीज सम्स एंड देन वेरीफाई योर एस्टिमेशन बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर ए है 43.21 प्लस 23.25। तो पहले आप इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकालें। जैसे 43.21 है, इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 43, और जो 23.25 है अगर आप इसको राउंड ऑफ करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23। तो अब आपने क्या करना है, ये जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं आप इनको ऐड कर दें 43 और 23 को, तो ये आ जाता है 3 + 3 6, 4 + 2 6। अब आपने ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, अब आपने एक्चुअल जो है वैल्यूज़ जो क्वेश्चन था उसको आप ऐड कर दें 43.21 और उसमें ऐड कर दें 23.25। 5 + 1 6, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 2 + 4 6। तो ये आपके पास आंसर आ गया है 66.46 है। एक्चुअल कैलकुलेशन से जो आंसर आया है ये एस्टिमेटेड आंसर के क्योंकि करीब है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर दिया है आपने। आप लिख सकते हैं 66.46 इज़ क्लोज टू 66, सो आवर एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ करेक्ट। पार्ट बी है 56.56 प्लस 13.34। सबसे पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकाल लें। 56.56 की जो एस्टिमेटेड वैल्यू 57 आ जाएगी, और 13.34 की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 13 आएगी। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जो पहला डिजिट है अगर वो 5 है, 5 से बड़ा है, तो 56 है तो उससे अगला नंबर ले लेना है 57। और जैसे 13.34 है तो ये 3 जो है 5 से छोटा है, तो आपने इससे जो पॉइंट के पीछे जो नंबर है आपने उसको एज इट इज़ ही रहने देना है। अब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, 57 और 13 को ऐड करें तो ये बन जाता है 7 + 3 10, 5 + 1 6 + 1 7। ये हो गया इनका एस्टिमेटेड आंसर। अब इसका एक्चुअल जो आंसर है यानी 56.56 में आप ऐड कर दें 13.34, तो 6 + 4 10, 5 + 1 6 + 3 9, और 6 + 3 9, 5 + 1 6। तो ये 69.90 आ रहा है जो कि 70 के करीब है। तो आप लिख दें कि 69.90 इज़ close to 70, so our estimated value is correct। पार्ट सी है 32.23 प्लस 45.33। पहले आप 32.23 की एस्टिमेटेड वैल्यू लिख लें, वो 32 है, और 45.33 की एस्टिमेटेड वैल्यू 45 आ जाएगी। अब इन दोनों एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें, 32 + 45 आ जाता है 7, और 7 77 आ गया। और एक्चुअल वैल्यूज़ जो है उनको भी आप ऐड कर दें ताकि आंसर्स को फिर हम चेक करें कि इनमें कितना जो है वो फ़र्क है। तो आप लिख दें यहाँ पे 77.56 इज़ क्लोज टू 77, सो our estimated value is correct। Estimate these differences and then verify your estimation by actual calculation। तो पार्ट ए है 23.56 माइनस 18.2। तो सबसे पहले 23.56 की आप एस्टिमेटेड वैल्यू लिख लें, वो आ जाती है 24, क्योंकि पॉइंट के बाद पहला डिजिट जो है वो
5 या 5 से बड़ा हो तो आप पिछले नंबर में एक इजाफा कर दें और 18.2 की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 18 आएगी। अब आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। 24 में से 18 माइनस करें तो 6 आ जाता है। यहाँ पे आप एक्चुअल कैलकुलेशंस भी कर लें साथ में। 23.56 माइनस 18.2, तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा लें। 6 माइनस 0 6, 5 माइनस 2 3, पॉइंट नीचे उतार लें तो यहाँ से कैरी ले लेते हैं। 13 माइनस 8 5, 1 माइनस 1 0 था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 5.36 हमारे पास वैल्यू आई है, जबकि एस्टिमेटेड वैल्यू जो थी वो 6 थी। 5.36 इज़ क्लोज टू 6, so our estimated value is correct। क्वेश्चन 2 का पार्ट बी है 56.21 माइनस 31.11। तो पहले हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिख लेते हैं। 56.21 की 56 होगी और 31.11 की एस्टिमेटेड वैल्यू 31 होगी। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को। 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 3 2, और एक्चुअल कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 1 5 और 5 माइनस 3 2। तो आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू आई है 25.10 इज़ क्लोज टू 25, जो कि आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी। सो आवर एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ करेक्ट। पार्ट सी है 98.76 माइनस 62.33। तो 98.76 की एस्टिमेटेड वैल्यू 99 आएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है वो 5 से बड़ा है। तो आप पिछला जो डेसिमल से पहले जो नंबर है उसमें एक एडिशन कर दें। इसी तरह 62.33 जो है इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो 62 होगी। तो 99 माइनस 62 यह आ जाता है 7 और 9 माइनस 6 3। 98.76 में से 62.33 जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं इनको माइनस कर लेते हैं। 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 2 6, 9 माइनस 6 3, तो यह आ जाता है 36.43। तो जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है 36.43 इज़ क्लोज टू 37। सो आवर एस्टिमेटेड वैल्यू is correct।